हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टीके स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग ऐसे मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं जो काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। भारत और इंडिया ये बहुत चर्चाओं में है, तो आइए देखते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और क्यों है यह चर्चा में। आज से कई साल पहले 18 सितंबर 1949 जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, तो 18 सितंबर 1949 को कामत जी और अंबेडकर जी के बीच में एक जोरदार बहस हुई थी कि देश का नाम भारत हो या इंडिया हो, और दोबारा यही डेट सामने आ रहा है 18 सितंबर 2023। तो आइए देखते हैं यह चर्चा क्यों सुर्खी बटोर रही है। ऑन द ओकेज़न ऑफ हाल ही में G20 सम्मेलन होने जा रहा है जो 9 सितंबर को होगा, जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इसी पे मुद्दा चल रहा है कि भारत में अगर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था तो अब भारत द प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा गया। तो चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। टुडेज टॉपिक इंडिया और भारत पर क्यों हो रही है चर्चा और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। 18 सितंबर 1949 यह डेट देख लीजिए, काफ़ी पुराना डेट है। संविधान सभा की बैठक में 74 साल पहले बहस हुई थी कि हमारे देश का नाम भारत हो या इंडिया हो। तो 18 सितंबर 2023 सांसद विशेष सत्र बुलाया गया है इसी बात पर चर्चा करने के लिए, भारत का इंडिया नाम दे या भारत नाम दे। चर्चा की शुरुआत कहाँ से हुई तो देखते हैं। राष्ट्रपति भवन से G20 सम्मेलन में आए राजकीय सदस्यों की राजकीय भोज निमंत्रण पत्र पर भेजा गया है, जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। मुद्दा यहीं से शुरू हुई। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। मोदी जी को आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए निमंत्रण पत्र पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। इसी पर मुद्दा छिड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी सफ़र कर रहे हैं, इससे पहले इसके एयर प्लेन पर यहाँ पर इंडिया लिखा रहता था, कुछ दिनों से भारत लिखा दिख रहा है। इंडिया और भारत की जो चर्चा विद्यमान है, आइए जानते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। संविधान सभा में 18 सितंबर 1949 को पहली बार देश के नामकरण पर चर्चा हुई थी। इस समय में अंबेडकर समिति चलती थी। अंबेडकर समिति ने इंडिया और भारत को दो नाम सुझाए थे, इंडिया और भारत, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक के HV कामत ने इस बात का विरोध करते हुए संशोधन प्रस्ताव पेश किया था कि देश का नाम इंडिया की जगह भारत रखा जाए। ये कामत जी का कहना था कि इंडिया अच्छा नहीं लगता है, इसे भारत ही रहने दें। आइए देखते हैं उस समय 18 सितंबर 1949 संविधान सभा में क्या बहस हुई थी। काफ़ी जोरों से बहस हुई थी। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है कामत जी और ये है अंबेडकर जी। कामत जी, दुनिया भर में नवजात बच्चे का नामकरण होता है, जल्द ही भारत का जन्म होने वाला है। कई सुझाव है इसमें, हिंदुस्तान, हिंद, भारतवर्ष, भारत और भारत भूमि, ये 5 प्रमुख नाम है जो भारत के नामकरण होने में मदद करेगी। और अंबेडकर समिति और अंबेडकर जी का कहना है, आपत्ति लेते हुए कहे, प्रस्ताव का औचित्य तो समझ नहीं आता, क्या ये जरूरी है। 2 और सदस्य सहमत थे, यानी अंबेडकर जी का कहना था अभी संविधान अभी पूर्ण रूप से नहीं बना है और भारत का नामकरण अभी नहीं हुआ, इसलिए अभी इस बात पर चर्चा करना व्यर्थ है, जिसमें 2 व्यक्ति भी अंबेडकर समिति से सहमत थे। अगला है कामत जी कहे, इंडिया दैट इज इंडिया या दैट इज भारत कहना बेढंगा है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान प्रारूप बनाने में कई भूलें मानी है। तो अंबेडकर जी का कहना था कुछ गलती हुई है हमसे संविधान के निर्माण में, इसे भी भूल मान लेनी चाहिए। देश के नाम में इंडिया जोड़ना बड़ी गलती होगी।
कामत जी का कहना था। और एक अम्बेडकर समिति से एक सदस्य निकले और उसका कहना है, कमलपति त्रिपाठी का कहना था, बीच का रास्ता निकाला जाए। देश का नाम इंडिया अर्थात भारत है। ऐतिहासिक मर्यादा को देखते हुए इसे भारत अर्थात इंडिया कर दे। कमलापति त्रिपाठी का कहना था, भारत और इंडिया दोनों रहने थे, बीच का रास्ता। सेठ गोविंद दास एक नए अम्बेडकर समिति आए। इंडिया हमारे किसी पुस्तक में नहीं मिलता है। वेदों, उपनिषद, महाभारत, उल्लेख, विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण तथा वेद संघ में भी भारत का ही जिक्र है। इंडिया कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो बहस का क्या परिणाम निकला? तो बहस का परिणाम, संशोधन प्रस्ताव 38 मतों के मुकाबले में 51 मतों से गिर गया। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ नाम संविधान में दर्ज हुआ। यही नाम आर्टिकल 1 में है। तो इस बहस में 38 मतों और 51 मतों से गिरा गया, जिसमें ज़्यादातर लोग भारत का समर्थन किए। इसीलिए यही नाम आर्टिकल 1 में प्रस्तावित है। कैसे बदल सकता है देश का नाम? तो देखते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 1 में इंडिया और भारत दोनों नामों को मान्यता प्रदान करता है। देश का नाम बदलने के लिए संसद में एक संशोधन बिल लाना होगा। आर्टिकल 368 के तहत 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होनी, यानी लोकसभा में 356 सदस्य तथा राज्यसभा में 157 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अगर इंडिया को हटाकर भारत ही सिर्फ नाम रहने दिया जाए तो। इसी पे काफ़ी चर्चा हो रही है। तो नरेंद्र मोदी, देखते हैं 18 सितंबर 2023 को क्या होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।